हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सेवा 2.0 में। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य अकादमी अवार्ड, वो भी ट्रिक से हम याद करेंगे। फिर इसकी हम प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे कि ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे हम बढ़ें। साहित्य अकादमी अवार्ड संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषा तथा राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है। ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषा तथा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। 1955 लाइन से हम याद करेंगे। 1955, 56, 57, 58, 60, 61, 62 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये 62 में नहीं दिया गया। 63, 64 और भी वर्षों में दिया गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में याद करेंगे। हाँ, तो हम पहले लेखक याद कर लेते हैं, फिर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें या रचनाएं याद करेंगे। हमें एक ट्रिक बनाने जा रहे हैं कि माखन खा के वासुदेव आचार्य बन गए। माखन में इतनी पावर होती है कि वासुदेव खा के आचार्य बन गए। जब आचार्य बन गए ना भाइयों, तो संस्कृत का अध्ययन करने लगे। संस्कृत दयानंद से संस्कृत याद कर लेंगे। संस्कृत का अध्ययन करने लगे, वो भी दिन भर। रामधारी सिंह दिनकर को दिन भर याद कर लेंगे। जब दिन भर याद करने लगते हैं तो वो एक पंथ की निर्माण कर लेते हैं। वो भी पंथ क्या है? भगवती चरण वर्मा का सूत्र बना लेते हैं। दिन भर पढ़ते पढ़ते पन्ने पर भगवती चरण वर्मा का सूत्र बना लेते हैं। 62 में नहीं दिया गया। 63 में जब सूत्र बना लेते हैं ना, तो अमृत हो जाता है वो सूत्र। और सच के ना सच्चिदानंद को हम सच से याद करेंगे। सच का साथ देने लगता है। तो दोस्तों, याद हुआ आपको? फिर से एक बात दोहराते हैं कि माखन खा के, माखनलाल चतुर्वेदी को हम माखन खा के याद करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल को माखन खा लिए वासुदेव, तो आचार्य बने। आचार्य नरेंद्र देव आचार्य बन गए। तो संस्कृत राहुल संस्कृत्यानंद को संस्कृत से याद करेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर जब संस्कृत का आचार्य बन गए तो दिन भर पढ़ा लेने लगे। पढ़ाने से हो जाएगा सुमित्रानंद पंथ पढ़ाना, या तो पंथ बने कागज भी होता है। तो कागज का निर्माण, कागज पर भगवती चरण वर्मा भगवती सूत्र का वर्णन करते हैं और अमृत जैसा वो वर्णन हो जाता है और सच का साथ देता है। थैंक यू फ्रेंड। अब इनके द्वारा हम रचनाएं याद करेंगे। माखन जो होता है ना, हिम के तरफ होता है। हिम का मतलब बर्फ के समान होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगड़ी। वासुदेव है, वासुदेव भगवान, वो माखन किस का कार्य करने लगा? वासुदेव को माखन संजीवनी की तरह कार्य करने लगा। तो वासुदेव का हो जाएगा परिमावत संजीवनी व्याख्यान। आचार्य नरेंद्र देव आचार्य हैं, तो वो किसी चीज़ की शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे कि आचार्य हैं तो वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। राहुल संस्कृत्यानंद, इनका तो भाई बात ही नहीं। राहुल संस्कृत्यानंद ऐसे लिखेंगे जो ही अपने आप में घुमक्कड़ किस्म के हैं। इनकी जितनी भी रचना है सब घूमने पर है। तो इनका हो जाएगा मध्य दिया गया इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर जब दिन भर अध्ययन कर रहे हैं किस चीज़ का? संस्कृत का। तो रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। सुमित्रानंद पंथ जब कागज पे लिख रहे हैं तो कागज काला भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। तो सुमित्रानंद पंथ का हम याद कर लेंगे, काला और बूढ़ा चाँद। भगवती चरण वर्मा, अब इसको फ्रेंड थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। जैसे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आपको याद आ जाएगा कि ऑप्शन में हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा, भगवती, आपको बचपन में याद होगा कि जब हम लोग भगवती जी का, कुल देवी का पूजा करते थे, कितना समय हो गया हम लोग भूल गए हैं कि पूजा करना भी है कि नहीं। तो भगवती चरण का भूले बिसरे चित्र। अमृत राय ही बनारस के हैं, मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। इन्होंने कलम का सिपाही लिखा है। सच्चिदानंद अज्ञेय का अर्थ मतलब कोई चीज़ न जानना।
तो आंगन के पार की चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, तो अज्ञे से हम याद कर लेंगे कि जो आंगन के पार है उसको हम देख नहीं सकते, उसका हमें ज्ञान नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स हम इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं कि हमें ये ट्रिक याद हुई कि नहीं। पद्मावत संजीवनी व्याख्यान के रचनाकार हैं कौन? तो संजीवनी कब होगी? जब वासुदेव माखन खाएं तो वो संजीवनी की काम किया, तो पद्मावत संजीवनी का व्याख्यान यहाँ से वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। मध्य एशिया का इतिहास। अच्छा, मध्य एशिया का इतिहास में देखेंगे कि घुमक्कड़ किस्म का आदमी कौन था? तो राहुल संस्कृत्यानंद थे जो घूमते थे। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? रचना कौन करेगा? जो आचार्य रहेगा वही ना बौद्ध धर्म की बातें करेगा। आचार्य ही तो बातें करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का दर्शन आचार्य नरेंद्र देव। हिम तरंगड़ी के लेखक। हिम किसकी तरह होता है? माखन की तरह। तो माखनलाल चतुर्वेदी। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार की बातें तो हम देख नहीं सकते, तो अज्ञे है, तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएंगे, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएंगे। भूले बिसरे चित्र। हमें किसकी चित्र भूल गया? वो बचपन में जो सरस्वती माता या तो भगवती जी हैं उनका हमें चित्र भूल गया है, तो भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट जरूर कर दें इसके अगले पार्ट के लिए। थैंक यू।